1990 का दशक जब प्यार में दिल टूटते थे तो सहारा बनता था एफएम रेडियो और टेप रिकॉर्डर पर बजता एक दर्द भरा नगमा। 1994 में आई फिल्म दिलवाले का एक गाना जीता था जिसके लिए मरता था। लेकिन क्या आप जानते हैं जिस गाने को सुनकर 3 दशकों से लाखों टूटे दिल अपने आंसू बहा रहे हैं, उसकी रचना किसी आलीशान स्टूडियो में नहीं बल्कि मोमबत्ती की रोशनी में आंखों में आंसू लिए हुई थी। नदीम श्रवण की धुन, समीर के भावुक बोल और कुमार सानू की सुरीली आवाज ने ऐसा जादू बिखेरा कि 30 साल से भी ज्यादा का वक्त बीत जाने के बाद भी ये गाना हर एक आशिक की पहली पसंद बना हुआ है। तो आखिर क्या थी इस गाने के बनने की अनकही कहानी, चलिए जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं नड्रिक एंटरटेनमेंट। दरअसल 1994 में आई फिल्म दिलवाले का गाना जीता था जिसके लिए उसके लिए मरता था भी कुछ ऐसा ही है। करीब 3 दशक बाद भी ये गीत प्यार, जुदाई और अधूरे रिश्तों के दर्द को उसी शिद्दत से महसूस करता है। इस गाने की खासियत सिर्फ इसके बोल या धुन नहीं है बल्कि इसके पीछे छिपी कहानी भी बेहद भावुक करने वाली है। कहा जाता है कि गाने को तैयार करते समय माहौल इतना भावनात्मक हो गया था कि गीतकार समीर और संगीतकार जोड़ी नदीम श्रवण की आंखें तक भर आई थी। गाना जिस तरह तैयार हुआ वो किसी आम रिकॉर्डिंग से बिल्कुल अलग अनुभव था। जीता था जिसके लिए पर काम चल रहा था, इसी दौरान अचानक बिजली चली गई और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। ऐसे में गीतकार समीर ने सुझाव दिया कि काम को बाद में जारी किया जाए, लेकिन संगीतकार नदीम और श्रवण इसके लिए तैयार नहीं हुए। उनका मानना था कि उस वक्त कमरे में जो माहौल बना हुआ था वो इस गीत के लिए बेहद खास था। मन में मौजूद भावनाएं और दर्द शायद दोबारा उसी तरह महसूस ना हो, लिहाजा काम रोकने के बजाय उन्होंने मोमबत्तियां जलाई और उसकी हल्की रोशनी में गीत को आगे बढ़ाया। कहा जाता है कि मोमबत्ती की रोशनी, आसपास का सन्नाटा और गीत से जुड़ी निजी भावनाओं ने माहौल को इतना गहरा बना दिया कि समीर, नदीम और श्रवण भावुक हो गए। इस दौरान उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। यही भाव बाद में गीत की आत्मा बन गए। समीर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि ये गीत उनके जीवन के बेहद निजी और दर्द भरे दौर से निकला था। वो एक ऐसी लड़की को याद कर रहे थे जिससे उन्हें बेइंतहा प्यार था। उसी दर्द को उन्होंने शब्दों का रूप दिया। समीर की कोशिश थी कि गीत सुनने वाले को सिर्फ कहानी समझ में ना आए बल्कि वो उस दर्द को महसूस भी करे। शायद यही वजह रही कि गाना रिलीज होने के बाद लोगों ने इसे सिर्फ एक फिल्मी गीत की तरह नहीं सुना बल्कि अपनी जिंदगी से जोड़ लिया। गीत के बोलों में प्रेम के साथ खोने का एहसास है। इसमें उस इंसान की कमी महसूस होती है जिसके साथ कभी जिंदगी की कल्पना की गई थी। यही भाव आज भी इस गाने को ब्रेकअप, अधूरे प्यार और पुरानी यादों के साथ जोड़ देता है। गाना तैयार होने के बाद समीर और नदीम श्रवण ये देखने के लिए फिल्म देखने पहुंचे कि जिस भावना के साथ उन्होंने इसे बनाया है क्या वो दर्शकों तक भी पहुंच रही है। जब फिल्म में जीता था जिसके लिए बजा तो उन्होंने दर्शकों की प्रतिक्रिया देखी। कई लोगों की आंखों में आंसू थे। उस पल उन्हें यकीन हो गया कि गाने में महसूस किया गया दर्द पर्दे से निकलकर सीधे दर्शकों के दिलों तक पहुंच गया है। यही इस गीत की सबसे बड़ी कामयाबी थी। ना कोई भारी भरकम प्रयोग, ना शोरगुल और ना ही शब्दों की जटिलता, बस सीधी भाषा, दर्द से भरे बोल और नदीम श्रवण की भावुक धुन ने इसे यादगार बना दिया। इस गीत को अपनी आवाज दी थी कुमार सानू ने। 90 के दशक में उनकी आवाज रोमांटिक और दर्द भरे गानों की पहचान बन चुकी थी। जीता था जिसके लिए में उनकी आवाज का ठहराव और दर्द गीत के भाव को और गहरा कर देता है। फिल्म दिलवाले का निर्देशन करण राजदान ने किया था। फिल्म में सुनील शेट्टी, परेश रावल और अन्य कलाकारों ने अहम भूमिका निभाई। करीब 2 करोड़ रुपए के बजट में बनी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया और लगभग 12 करोड़ रुपए की कमाई के साथ सफल रही। इसके अलावा आपको बता दें कि इस गाने की असली कामयाबी शायद बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों से नहीं बल्कि इस बात से समझी जा सकती है कि इतने साल बाद भी ये नई पीढ़ी के बीच में सुना जाता है। सोशल मीडिया के दौर में जब लोग ब्रेकअप, अधूरे प्यार और पुरानी यादों को जाहिर करने के लिए गानों का सहारा लेते हैं, तब जीता था जिसके लिए आज भी उनकी पसंद में शामिल रहता है। वहीं मिलेनियल्स के लिए ये गाना उनके पुराने दौर की याद है तो जेन ज़ी के लिए ये एक ऐसा क्लासिक है जो बिना किसी नए म्यूजिक ट्रेंड के भी भावनाओं को सही तरीके से बयां कर देता है। शायद यही वजह है कि कुछ गाने कभी पुराने नहीं होते। वो सिर्फ संगीत नहीं रहते बल्कि किसी की याद, किसी का बिछड़ना और किसी अधूरी कहानी की आवाज बन जाते हैं। जीता था जिसके लिए भी एक ऐसा ही गाना है जिसे सुनते ही कई लोगों को लगता है कि ये सिर्फ किसी फिल्म की कहानी नहीं बल्कि उनके अपने दिल की बात है। ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।